आज हम आपसे बात करेंगे कि त्रिभुज में अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हुए हैं तो उस पर हम संख्याओं को किस प्रकार ज्ञात करें। तो देखिए, अगर त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज इस प्रकार बना हुआ है कि वो उसकी भुजाओं को सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो देखिए इसमें हम त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करें। देखिए 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो कुल मिलाकर यहाँ त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो संख्या होगी 5। अगर हम ये देखें संख्या 5 कैसे, तो अगर त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है तो याद रखिए वहाँ पर वो 4 त्रिभुज बनेंगे और एक बड़ा वाला त्रिभुज, तो कुल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो इस प्रकार 4 वो त्रिभुज बनाएगा और यहाँ पर संख्या 5 इस प्रकार आई। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज ये बना हुआ है तो ये 4 त्रिभुज बनाएगा, इसके अंदर ये त्रिभुज बना हुआ है तो ये 4 त्रिभुज बनाएगा और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो इस प्रकार कुल यहाँ जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो संख्या होगी 9। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर एक ये बड़ा त्रिभुज और एक यहाँ पर ये वाला बड़ा त्रिभुज, तो कुल मिलाकर ये संख्या हमारी 9 होगी। तो इस प्रकार हम त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने होने पर संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए एक जो अंदर वाला त्रिभुज बना हुआ है ये 4 त्रिभुज बनाएगा, इसके अंदर ये त्रिभुज बना हुआ है ये 4 त्रिभुज बनाएगा और इसके अंदर ये त्रिभुज बना हुआ है ये 4 त्रिभुज बनाएगा और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो कुल मिलाकर यहाँ जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 13 होगी। तो सेकंडों में हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। देखने में आकृति बहुत कठिन प्रतीत हो रही है परंतु आसानी से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। जब त्रिभुज इस प्रकार बने हो वो उसकी बड़े वाले त्रिभुज की सभी जो उसकी रेखाएं हैं उनको स्पर्श कर रहे हो, छू रहे हो। देखिए अगर हम इस आकृति को देखें तो ये आकृति हमें देखने में थोड़ी सी कठिन प्रतीत हो रही है, परंतु अगर हम इन रेखाओं को एक बार के लिए भूल जाएं तो देखिए ये आकृति बिल्कुल इस प्रकार की आकृति है। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी थी, 5। यहाँ पर देखिए जो कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी है यहाँ है वो कितनी है, 5। और यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो क्या हुआ, ये त्रिभुज यहाँ बन रहे थे, ये एक त्रिभुज 2 भागों में विभाजित हो गया। तो हमारे अंदर जो त्रिभुज बना है वो 4 प्लस एक बड़ा वाला त्रिभुज और यहाँ पर एक त्रिभुज 2 भागों में 1 2 1 2 1 2, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 त्रिभुज और बनेंगे। तो यहाँ इस आकृति में कुल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो हमारी होगी 4 और 1 5 और 6 11 त्रिभुज यहाँ बनेंगे। अगर हम इस आकृति को देखें, यहाँ देखिए अंदर वाली त्रिभुज से कुल त्रिभुज बनेंगे 4, इस वाले त्रिभुज से यहाँ कुल त्रिभुज बनेंगे 4 और एक जो अभी हमने देखा था कि यहाँ पर एक के रेखा खींचने से बीच में इसको बांटने से यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे थे, तो यहाँ पर 2 और 2 और 2, तो कुल मिलाकर हमारे त्रिभुज बनेंगे 6 और एक त्रिभुज हमारा ये बड़ा वाला। तो कुल यहाँ जो त्रिभुजों की संख्या होगी 4 और 4 8 और 6 14 और 1 15 त्रिभुज हमारे यहाँ पर बनेंगे। तो इस प्रकार आसानी से हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें, यहाँ त्रिभुजों की संख्या हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए इस प्रकार की आकृति अगर हम देखें तो यहाँ पर त्रिभुज की वो जो तीनों भुजाएं हैं, यहाँ पर हर तरफ देखें तो 1 2 3, इधर भी देखें तो 1 2 3 और इधर भी देखें तो 1 2 3, प्रत्येक भुजा पर 3 त्रिभुज यहाँ पर हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसको हम सममित संरचना मान सकते हैं। और अगर इस प्रकार की सममित संरचना है तो किस प्रकार यहाँ त्रिभुजों की संख्या ज्ञात होगी, उसकी हम एक ट्रिक यहाँ पर अपना सकते हैं। तो देखिए 1 2 3, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखा 1, इसको हमें क्या करना है, इसको साथ जोड़ना है और जोड़ने के बाद हमें इधर लिखना, तो यहाँ पर 1 और 2 मिला के हो गया 3। फिर हमें इसमें इसको जोड़ना है 3 और 3 को यहाँ जोड़कर हम लिख देंगे 6 और कुल यहाँ जोड़ लीजिए आप, जो हमारे तीनों 1 और 3 4 और 6 10 यहाँ आया। इसके साथ हमें क्या करना है, कौन सी ट्रिक अपनानी है, जब हम इसको गिनना शुरू करेंगे तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर अल्टरनेट क्रम में इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम जोड़ लेंगे और फिर इसको हम
छोड़ देंगे तो जो हमें जोड़ना है वो हमारी संख्या कितनी है 3। तो इस आकृति में जो कुल त्रिभुजों की संख्या होगी वो होगी 13। तो आसानी से हम यहाँ पर अगर सममित प्रकार की है तो हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी आधार पर अगर हम यहाँ देखें तो इस भुजा पर 1 2 3 4, इस भुजा पर 1 2 3 4, इस भुजा पर भी 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, हमने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पर हमने आपसे कहा था ये 1 का 1 आ गया, यहाँ पर 1 का 1 आ गया, इसको हम यहाँ इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारा ये 3 आ गया, इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया तो यहाँ हमारा ये 6 आ गया और इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया तो हमारा ये 10 आ गया। और अब हम टोटल को जोड़ लेंगे, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। अब हमने क्या कहा था कि हम नीचे से ऊपर की ओर यहाँ जाएंगे और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो इसको हम छोड़ देंगे और इसको हम जोड़ लेंगे, फिर हम इसको छोड़ देंगे और हम इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये 20 प्लस 6 और प्लस 1, तो इसमें कुल जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो हमारी होगी 27। तो इस प्रकार अगर प्रत्येक भुजा पर सममित आकृति में सममित संख्या में समान संख्या में त्रिभुज बन रहे हैं तो आसानी से हम इस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें।